रूम हीटर्स में ओएफआर सबसे ज़्यादा सेफ एंड लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें सुपीरियर ग्रेड के थर्मल ऑयल का यूज होता है। और जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट्स उस ऑयल को गर्म करना स्टार्ट कर देता है, और वही हीटिंग इसमें साइड में लगी हुई फिन्स के थ्रू आपके रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि रूम धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो हीटिंग होती है वो आपको पूरे रूम में यूनिफॉर्म हीटिंग के साथ देखने को मिलता है। दैट्स वेरी वेरी गुड। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसमें पावर सप्लाई या फिर इसको ऑफ कर देते हैं तो भी ये उस कंडीशन पे भी आपको 30 से 40 मिनट्स तक हीटिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। ओएफआर नॉर्मली 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम कंज्यूम करते हैं एक रूम को गर्म करने में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रूम और फास्टर हीट हो तो उस कंडीशन पे कुछ मॉडल्स में आपको पीटीसी फैन का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि ये मेरे पास है, हैवेल्स का हेस्टियो मॉडल है 11 फिन्स में, इसमें भी पीटीसी फैन का ऑप्शन है। तो ऐसे में उसको आप ऑन कर सकते हैं और जो हीटिंग होती है वो काफी फास्ट आपको देखने को मिल जाती है। गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास हैवेल्स का हेस्टियो मॉडल ओएफआर है जो कि 11 फिन में है। ये आपके 100 रूम स्क्वायर फीट से लेकर के 150 स्क्वायर फीट वाले रूम के लिए बिल्कुल फिट है। अब अगर मैं इसके प्राइस बजट की बात करूं, 10,900 रुपए के आसपास इसका प्राइस आपको मिल जाएगा। इस प्राइस बजट में इसके फीचर्स, इसका परफॉर्मेंस, इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, सारी चीजें कैसी हैं, सब कुछ आपको डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड चलिए फटाफट इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है एंड सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पर बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जिसे आप ओएफआर परचेज करने से पहले कंसीडर करना है, जो कि सेफ्टी फीचर्स भी हैं और किस रूम साइज के हिसाब से कितने फिन्स वाला आपको ओएफआर परचेज करना है। जैसे कि आपका रूम अगर 150 स्क्वायर फीट तक का है तो ऐसे में आप 9 फिन में जा सकते हैं। 150 स्क्वायर फीट से लेकर के 250 स्क्वायर फीट तक है तो ऐसे में आप 11 फिन्स का ओएफआर परचेज कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने रखा हुआ है हैवेल्स का हेस्टियो मॉडल। एंड अगर रूम साइज 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है तो ऐसे में आप 13 फिन 15 फिन अपने जरूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हो। अब इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि आपका ये इसमें टिल्ट ओवर स्विच का ऑप्शन होना चाहिए, किसी भी रीजन से गिरता है तो ये अपने आप बंद हो जाए। दूसरा, इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलना चाहिए, फीचर होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रोडक्ट भी आपका ओवरहीट होने से बच जाता है या फिर आसपास रखी हुई चीजें बर्न नहीं होती हैं। साथ ही में इसमें थर्मोस्टेट हीट कंट्रोल का भी फीचर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। साथ में किसी भी ब्रांड का अगर आप परचेज करें तो ब्रांड रेपुटेटेड होना चाहिए, जाना माना ब्रांड होना चाहिए, और उसकी सर्विस भी आपको प्रॉपर मिल जानी चाहिए जब कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो इसमें ओएफआर में। और ये आईएसआई मार्क्ड होना चाहिए, जैसे कि ये ओएफआर अभी मेरे सामने है हैवेल्स का, ये आईएसआई मार्क्ड है। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। सो गाइज, अभी मेरे पास जैसे कि हैवेल्स का हेस्टियो मॉडल है 11 फिन में है और ये आपको 150 स्क्वायर फीट से लेकर के 250 स्क्वायर फीट के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। 2900 वाट की पावर के साथ देखने को मिलेगा और इसमें फ्रंट में प्रोडक्ट की आपको इमेज मिल जाती है। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट इस बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इसकी जो फिन्स हैं वो आपको जिगजैग शेप में मिलेंगी, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव हीटिंग आपके रूम को प्रोवाइड करती है। मींस एक स्ट्रेट फिन्स वाले ओएफआर के कंपैरिजन में ये जल्दी काम करते हैं, जल्दी हीट करते हैं और इसका जो सरफेस है वो ज्यादा आपको लार्जर मिलता है। इसमें सुपीरियर ग्रेड के थर्मल ऑयल का यूज किया गया, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें 3 हीट सेटिंग आपको मिलती हैं, जिससे कि 1000 वाट, 1500 वाट एंड 2500 वाट में आप इसको अलग अलग हीट सेटिंग के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। पीटीसी फैन का यूज किया गया है। रूम को जल्दी अगर गर्म करना है तो ऐसे में पीटीसी फैन को आप ऑन कर सकते हो, बट उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा लगभग 400 वाट। एंड इसमें अगर वारंटी पैकेज की बात की जाए तो 2 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी मिलेगी एंड 10 ईयर की वारंटी इसके फिन्स में मिल जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 19,599 रुपए की इसकी एमआरपी है, बट इसका प्राइस आपको काफी कम मिल जाएगा। मीन 10,900 रुपए के प्राइस बजट में ये आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन वगैरह आप इसको सर्च कर सकते हो, वहां से परचेज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट यहाँ पे बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है और इसके फीचर्स वगैरह कैसे मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन बॉक्स के अंदर भी बॉक्स दिया गया है और इसकी जो पैकिंग है वो बहुत ही सॉलिड तरीके से दी गई है, ये काफी परफेक्ट है। सबसे पहले हमें ऊपर ये मैनुअल कार्ड मिल जाता है जिसमें ओएफआर के बारे में कंप्लीट डिटेल है, कितने वाट पे चलेगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, सारी चीजें काफी क्लियर मेंशन की गई हैं। तो इसको आप अगर एक बार पढ़ लेते हो तो काफी अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे कि गाइस यहाँ पे काफी थर्माकोल वगैरह है, तो ये आपको फेंकने नहीं है कि आपने इसको ओपन किया और थर्माकोल वगैरह इसका बॉक्स जो है वो आपने फेंक दिया, क्योंकि ये लंबे समय आपको यूज करना है, हर सीजन में आपको यूज करना है। ये
इसके बॉक्स में दोबारा से आप इसको रीपैक कर सकते हो और सेफली इसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बॉक्स को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि दोबारा से ये आपके काम आने वाला है। गाइस ये है हमारी मेन यूनिट, जिसका लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ब्लैक प्लस गोल्डन कलर के साथ काफी प्रीमियम लुक आता है और इसमें 4 एडजस्टेबल व्हील्स भी आपको मिल जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वालिटी वाइज काफी अच्छे हैं, मजबूत हैं, जो टूटेंगे नहीं। साथ में आपको जब आप यूज करते हो तो इसको आपको एडजस्ट करना है, बाहर की तरफ ये निकालने हैं जिससे कि ये लॉक हो जाते हैं। ये आपने कर लिया। इसी तरह से चारों व्हील्स को इस तरह से आपको लॉक करना है, जिससे कि ये आसानी से आप इसको एक रूम से दूसरे रूम में जहां पर भी आपको इंस्टॉल करना है आप इसे मूव कर सकते हैं, जिससे आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। अब इसके साइड फिन्स की अगर बात की जाए तो ये 11 फिन्स में है और इसकी जो फिन्स है वो स्ट्रेट फिन्स ना होकर के जिगजैग शेप में है, जिसका जो सरफेस एरिया है वो काफी लार्ज है, काफी बड़ा है, जिससे कि रूम को काफी इफेक्टिवली एंड फास्ट हीट करती है। एंड गाइज इसकी जो हीटिंग है वो काफी देर तक स्टे करती है रूम में। तो ये 11 फिन के साथ है। एंड इसके अगर मैं फ्रंट की बात करूं, इसके कंट्रोल पैनल सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, जिसमें ये हैंडल दिया गया है। ये प्लास्टिक का बना हुआ हैंडल है जो कि काफी मजबूत है और इसको कैरी करने के लिए, मींस खिसकाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप इस तरह से मूव कर सकते हैं और यूज ना होने पर ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब यहाँ फ्रंट में ही डुअल कंट्रोल डायनॉब दिए गए हैं। पहले वाले से आप इसको ऑफ कर सकते हैं ऑन करने के लिए। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं इस तरह से, तो ये लो पे ऑपरेट होगा। जब ये लो पे ऑपरेट होता है तो ये 1000 वॉट की पावर के साथ ऑपरेट होगा। एंड आप चाहते हो इसको मीडियम में ऑपरेट करने के लिए तो 1500 वॉट की पावर के साथ ऑपरेट होगा। और जब इसको हाई पे आप सिलेक्ट करते हो नॉब को, सो गाइज ये 2500 वॉट पे ऑपरेट होता है। तो दूसरा वाला है थर्मोस्टेट नॉब, जिससे आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मिनिमम, मीडियम या फिर मैक्सिमम किस तरह का टेम्परेचर जैसा चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उतना टेम्परेचर अचीव करने के बाद ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है, जो कि सेफ्टी पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। रूम का टेम्परेचर जैसे ही गिरने लगता है फिर से ये ऑन हो जाता है। तो थर्मोस्टेट नॉब से यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। अब आपने इसको ऑपरेट किया हुआ है। वैसे तो नॉर्मली एक रूम को गर्म करने के लिए 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये काम थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाए तो ऐसे में आप इसमें लगा हुआ पीटीसी फैन को यूज कर सकते हो। और उसको ऑन करने के लिए इस बटन का आपको यूज करना है। देखिए यहाँ पे फैन मेंशन भी किया गया है, तो इस तरह से एक बार आप प्रेस करोगे तो पीटीसी फैन ऑन हो जाता है। बट रिमेंबर इट, ये 400 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर आप इसको ऑपरेट करते हो तो ये कंजप्शन इतना इनहेंस हो जाता है। इसको बंद करने के लिए दोबारा इसी बटन को आपको प्रेस करना है। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है प्लग होल्डर। ये है इसका कॉर्ड, जो कि आपको 1.5 मीटर की लेंथ के साथ दी गई है और काफी प्रीमियम क्वालिटी की है। ये देखिए इसकी लेंथ आपको 1.5 मीटर में मिलेगी। एंड इसका जो पावर प्लग है वो आपको 16 एम्पेयर का मिलता है। अब इसको आपको मिनिमम 16 एम्पेयर वाले पावर बोर्ड में ही कनेक्ट करना है और जिसमें अच्छी वायरिंग की गई हो। तो इसमें क्या है कि बर्निंग की इश्यूज नहीं होंगे। कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इसका ये जो पिन है ये बर्न होने लगा साइड में, या फिर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस तरह के इश्यूज आपको फेस ना करने पड़े तो अच्छी वायरिंग वाले पावर बोर्ड में ही कनेक्ट करिए, जिसका जो पावर सप्लाई हो मिनिमम 16 एम्पेयर के साथ ही होना चाहिए। तो 16 एम्पेयर के पावर बोर्ड में इसे कनेक्ट करना है। अब गाइस जब आप इसको ऑपरेट करते हो तब तो आपने इसे कनेक्ट कर दिया, लेकिन यूज ना होने पर इसके वायर को इस तरह से आपको नहीं फेंकना है कि आपने इधर फेंक दिया या फिर जमीन पे रख दिया। तो ऐसे में क्या है कि कोई इंजरी भी हो सकती है, कोई इसमें पैर फंस सकता है, कोई गिर सकता है। दूसरा इसकी जो रैट वगैरह है इसके वायर को काट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये अलग से आपको एक एक्स्ट्रा ये स्पेस दिया गया है जहाँ पे इस वायर को आप इस तरह से लपेट सकते हैं। लपेटने के बाद ये जो प्लग होल्डर है इसमें प्लग को आपको लगा देना है, जिससे ये बिल्कुल सेफ हो जाता है और इस तरह से बिल्कुल फिट हो जाता है। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों मैंने आगे का व्यू तो दिखा दिया, अब आप पीछे का व्यू भी देख लीजिए, जहाँ पे आपको इस तरह का ये डिज़ाइन मिलेगा और ये है एक पॉकेट हैंडल मिल जाता है। अब आपको उठा करके ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे आप सिर्फ कैरी करना है, मीन्स उठा सकते हो, तो ऐसे इस पॉकेट हैंडल का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है जब आपको इसे उठाना होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि जैसे वेफर को आप यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर ऑयल है, हीट होता है, तो कोई भी कपड़ा या फिर प्लास्टिक कवर इसके ऊपर गर्म जब ये होता है ना, उस कंडीशन पे इसके ऊपर नहीं डालना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसमें साफ साफ मेंशन भी किया गया है, साइड में भी मेंशन है और यहाँ ऊपर भी मेंशन किया है डोंट कवर इट, इसलिए इसको किसी भी कपड़े से या पॉलीथीन के कवर से आपको कवर नहीं करना है। आईएसआई मार्क्ड है, सेफ्टी पर्पज से काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेफ्टी फीचर में इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है, जिसमें थर्मल कट ऑफ के थ्रू ये जैसे ही टेम्परेचर को अचीव करता है तो इसकी जो पावर सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है और ये ओवरहीट होने से बच जाता है, जिससे कि इसके अंदर भी कोई किसी भी तरह के इश्यूज ना हो एंड जो आसपास की चीज़ें रखी हैं वो बर्न ना हो। कंप्लीटली सेफ है ये ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको इसमें मिलेगा। टिल्ट ओवर स्विच का भी फीचर इसमें मिल जाता है, किसी भी रीज़न से अगर ये लुढ़क जाता है, गिर जाता है, बच्चे हाथ मार देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो एनी इश्यूज, ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। थर्मोस्टेट नॉब से आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छी खासी पावर सेविंग आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें वो सभी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो एक अच्छे ओएफआर में होने चाहिए। ये हैवेल्स एक अच्छा ब्रांड है, ये 11 फिन्स में है और इसमें आपको 2 इयर्स की कंप्लीट 10 ईयर की वारंटी फिन्स में मिल जाएगी। ये आपके रूम की ऑक्सीजन को भी खत्म नहीं करता है। सो गाइज यहाँ थर्मोस्टेट नॉब से आप इसके हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, अच्छी खासी पावर सेविंग भी देखने को मिल जाती है एंड ओवरऑल अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ काफ़ी अच्छा ब्रांड है हैवेल्स। इसमें सर्विस के आपको इश्यूज नहीं मिलेंगे, 2 इयर्स की कंप्रेहेंसिव वारंटी है, 10 ईयर की वारंटी इसके फिन्स में दी गई है। आपके रूम के ऑक्सीजन को ये फिनिश खत्म नहीं करता है, जो कि अच्छी बात है और ब्रीथिंग में कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं, बॉर्न बेबी हैं या फिर ओल्ड पर्सन है घर पे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो गाइज ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे हैं एंड अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप मैंने इसके जो इमेज है उस स्क्रीन पे ऐड कर दिया है, वहाँ फ्लिपकार्ट में जा करके वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो या फिर मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जा करके अमेजोन में भी आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगे परचेज करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।